इधर पंडित जी मोहन को खोजते खोजते जंगल के काफी अंदर चले आते हैं, पर उन्हें मोहन नहीं मिलता है। अरे पंडित जी, हम जंगल में काफी अंदर आ चुके हैं पर अभी तक मोहन नहीं मिला। अब हमें लौट जाना चाहिए। अगर हम ज्यादा देर रुके तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मुझे उस आदमी ने बताया था कि इस जंगल में एक बरगद का पेड़ है, वहीं पर वो भूत रहता है और वहीं पर वो साधना करने गया था। क्यों ना हम एक बार वहां जाकर देखें कि मोहना वहां है कि नहीं है। अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, इतनी रात को कोई जंगल में आने की जरूरत नहीं करता। ऊपर से उस बरगद के पेड़ के पास जाऊं, जहाँ उस भूत का साया हमेशा मंडराते रहता है। नहीं नहीं, हमको नहीं मरना। आपको जाना है तो जाओ, मैं तो चला अपने घर। फिर वह वहां से चल देता है। अरे मेरी बात तो सुनो रे चिनुआ रे, रुको तो जरा। अच्छा, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, अब चलोगे मेरे साथ? हाँ, 10,000 रुपये? हाँ ठीक है, आता हूँ आता हूँ। फिर वह दोनों बरगद के पेड़ की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच जाते हैं। वह दोनों वहां के नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं। वह देखते हैं कि मोहन के माथे से खून की बूंदें टपक रही हैं और वह उस पेड़ से उल्टा लटका पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, क्या हालत कर दी है उस भूत ने इस मोहना की। अरे तू बस बकैती ही करेगा कि उसे उतारेगा भी? चल उसे उतार और मेरे साथ लेकर मेरे घर तक चल। नहीं नहीं, मैं क्यों उतारूं, आप खुद ही उतार लीजिए। मैं तो बस पेड़ के पास लाने तक का ही काम था। अब आपका काम है, आप उठाइए और घर ले जाइए और मेरे 10,000 रुपए फटाक से दे दीजिए। अरे मैंने तुझे 10,000 रुपये सिर्फ बरगद के पेड़ तक पहुंचाने के दिए हैं। चुपचाप इसे मेरे घर तक लेकर चल, नहीं तो पैसे भूल जा। मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, उतारता हूँ, पर मेरे रुपए मुझे दे दीजिएगा। फिर वह उसे वहां से छुड़ाकर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह पंडित जी के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे सुनीता, गेट तो खोलो, देख मैं तेरे बेटे को ले आया, अब जल्दी से गेट खोल। फिर वह गेट खोलती है। अरे नमक हराम, कहाँ से उठाकर लाया है इसे? जल्दी बता मुझे, इसकी ऐसी हालत किसने की? नहीं तो मैं तुझे झाड़ू से मारूंगी। अरे जी के सामने मेरा मजाक उड़ाओगी? पहले अंदर तो होने दो, फिर मैं तुम्हें सारी बीती हुई बातें बता दूंगा। चलो मुझे अंदर आने दो। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं। चलो ये मिल गया, बात खत्म हो गया। चलो अब मेरे लिए खाने को निकाल दो, तुमने मुझे कल से खाने को भी नहीं दिया है। फिर भी सुनीता उसे गुस्से से एकटक ताक रही होती है। अरे तेरा बेटा आ तो गया, अब मुझे गुस्से से क्यों घूर रही हो? जाओ जाकर मेरे लिए खाना निकालो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे तू चुपचाप बताता है कि नहीं कि मैं झाड़ू लेके आऊं? बता जल्दी, मोहन के साथ क्या हुआ है? फिर पंडित जी उसे सारी बात बता देते हैं। तभी मोहन उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। कर दो मुझे, खाना दो मुझे, मुझे भूख लगी है। फिर सुनीता खाना लाने चली जाती है। फिर सुनीता लाडू लेकर आ जाती है। अरे बेटा, ये ले लड्डू खा ले, तू बहुत दिनों से भूखा है। मैंने तेरे पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं जो तुझे बहुत अच्छे लगेंगे। मैं नहीं खाता लड्डू वड्डू, जब मेरे लिए बकरे का ताजा ताजा मांस लाकर दे, तभी मैं कुछ खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। अरे पागल हो गया है ये? हमारी गिनती शुद्ध शाकाहारी पंडितों में आती है। हम मांस मदिरा को छूते भी नहीं है और तू खाने की बात करता है। अरे तुझसे नहीं होता तो साइड हट, मैं इसकी सारी चर्बी उतारता। वह उसकी छाती पर लात रख करके खड़ा हो जाता है। क्यों रे बुड्ढे, तेरी ये मदद
तूने मुझे धमकाने की जरूरत की, आइंदा मुझे धमकाने की जरूरत मत करना, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। और याद रखना कि मैं कोई मोहन और ना ही कोई भूत हूँ, मैं एक परम राक्षस हूँ। फिर मोहन वहां से गुस्से में चला जाता है। वह दोनों मोहन की इसी हरकत देख हैरान हो जाते हैं। अरे सन की कहीं के, देख तेरे कारण आज मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया है। अगर उस दिन तूने इस पर गुस्सा नहीं किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारे बच्चे पर एक भूत का साया मंडरा रहा है। वो कोई आम भूत नहीं है, बरगद के पेड़ वाला भूत है। उसने आज तक जिस जिसको अपने वश में किया है सबके घर को तबाह कर दिया है। अरे तू चुप करेगी? एक तो वो मिर्गी उतार कर गया है और अब तू चालू हो गई। दोनों मिलकर मुझे ही खा जाओ, बात खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या मैं अपनी बच्ची की चिंता भी ना करूं? नहीं, मत कर चिंता। मैं कल जाकर उसका कुछ उपाय ढूंढ लूंगा। कुछ नहीं होगा हमारे बेटी को। मैं कल ही डमडम तांत्रिक के पास जाऊंगा और कुछ उपाय खोज लूंगा। अगली सुबह फिर पंडित जी सुबह सुबह तांत्रिक महाराज की तलाश में वहां से चल देते हैं। कुछ ही देर में वह तांत्रिक महाराज के पास पहुंच जाते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे? आपको अचानक मेरी याद कैसे आई? अरे तांत्रिक महाराज जी, मेरे घर पर एक भूत का साया मंडरा रहा है और उसने मेरे बड़े बेटे मोहना को अपने वश में कर लिया है। मैंने उसके शरीर से उस भूत को हटाने की काफी कोशिश की पर वो नहीं गया और अब मैं आपके पास आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ, नहीं तो वो भूत मेरे बेटे को मार डालेगा। ठीक है, अब आप मेरे साथ चलिए और देखिए मैं उस भूत का क्या हाल करता हूँ। फिर वह दोनों वहां से चल देते हैं। कुछ ही देर में वह पंडित जी के घर पर पहुंच जाते हैं। फिर वह मोहन के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक महाराज जी, यही है मोहन का कमरा। जब से उसके शरीर पर उस भूत का साया आया है, उसने कल से जो नाटक किया है वो तो देखने लायक था। उसने मेरे को भी एक लात धर दिया और कुछ खाया भी नहीं। अच्छा, तो यही है मोहना का कमरा। अब आप पीछे हट जाइए और देखिए मैं अब साधना शुरू करता हूँ। फिर तांत्रिक महाराज अपनी साधना शुरू करते हैं। तभी मोहन अपने कमरे से बाहर आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और उनकी साधना देखने लगता है। कुछ ही देर में तांत्रिक महाराज की साधना पूरी हो जाती है। ये लीजिए, इस जल को मोहना को पिला दीजिएगा और उसे बताइएगा नहीं यह पवित्र जल है, वरना वह इसे नहीं पिएगा। इस जल को पीते ही वह भूत मोहन का शरीर छोड़ देगा। तभी वह उनके हाथ से जल से भरे कटोरे को उठाकर कटक जाता है। ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। क्यों नहीं तांत्रिक, तुझे क्या लगता है तू ये सब करके मुझसे मोहन को चुरा लेगा? तुझे शायद पता नहीं कि तेरी शक्तियाँ मेरी शक्तियों के आगे तुच्छ है और तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और तू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, पर तूने नहीं माना। अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे सन की कही के, तूने देखा उस तांत्रिक से कुछ नहीं हुआ। अब वो भूत मेरे बेटे को मार डालेगा और मेरे पूरे घर को तबाह कर देगा। अरे तू जब बोलती है तब कुबक्का ही बोलती है, कभी नेक बात भी बोल लिया कर। मैं कल तांत्रिक महाराज से मिलकर फिर से कोई ना कोई उपाय खोज ही लूंगा, तू चिंता मत कर। एक तो घर में भूत का साया मंडरा रहा है, ऊपर से इस बुड्ढे ने आज पानी भी नहीं लाया। अब लगता है मुझे ही पानी लाने जाना होगा। कुछ ही देर में वह कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से कुएं से आवाज आने लगती है। अरे ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई इस कुएं में गिर गया है, मुझे झांक कर देखना चाहिए। और तभी एक बड़ा सा हाथ आकर बुढ़िया के गर्दन को पकड़ लेता है और उसको कुएं में खींच लेता है। अगली सुबह पंडित जी को पता चलता है कि सुनीत को कुएं में गिरने से मौत हो गई है।
क्या मेरी पत्नी का कुएं में गिरने से मौत हो गया? मुझे लगता है कि इसी ब्रह्म राक्षस का ही काम होगा। इसी ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया और अब मेरे बेटे को भी छीन लेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं फिर से जाकर तांत्रिक महाराज से मिलता हूँ। अरे तांत्रिक महाराज जी, आप जानते हैं आपने कल उस भूत को भगाने की कोशिश की, इसलिए उसने मेरी पत्नी को कुएं में गिराकर मार डाला। अब आप ही कुछ उपाय बताइए, नहीं तो वो मेरी बच्चे को भी मार डालेगा। क्या उसने आपकी पत्नी को भी मार डाला? अब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह कोई भूत नहीं, एक ब्रह्म राक्षस है जिसका कोई तोड़ नहीं है। उसे मामूली तंत्र विद्या से कुछ नहीं होने वाला। अब आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, और मोहन को ही मार दीजिए। कम से कम एक बेटा मरेगा तो एक तो जिंदा रहेगा ना। उसी के सहारे पूरी जिंदगी व्यतीत कर लीजिए। अगर आपने उसे नहीं मारा तो वह आपके छोटे बेटे को भी मार डालेगा। फिर वह मोहन के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, कितनी मुसीबत है, अपने बेटे को अपने ही हाथों से मारना पड़ रहा है। क्या नौबत आ गई है। इतना कहकर वह कमरे में चले जाते हैं। फिर वह मोहन का सर धड़ से अलग कर देते हैं। आपने इस कहानी में देखा कि जल्दी अमीर होने के कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब